हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी रिवीजन कर रहे होंगे। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हमारा चल रहा है नॉन वर्बल रीजनिंग। हम लोग कर रहे हैं नॉन वर्बल रीजनिंग को। नॉन वर्बल रीजनिंग क्या होती है? जो कि हमारी इमेज बेस्ड होती है। ठीक है, इसके हम 2-3 चैप्टर्स को कर चुके हैं। आज हम इसके 4th चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अंदर हम एनालॉगी कर रखे हैं, पिक्चर एनालॉगी कर चुके हैं, पिक्चर क्लासिफिकेशन कर चुके हैं, पिक्चर एम्बेडेड फिगर्स कर चुके हैं। ठीक है, और आज हम 4th करने वाले हैं नॉन वर्बल सीरीज़। सीरीज़ आपको पता है क्या होती है? सीरीज़ वो होती है जिसके अंदर आपको कुछ पैटर्न फॉलो किया जाता है। कुछ नंबर्स गिवन होते हैं, अल्फ़ाबेट्स गिवन होते हैं, वर्ड्स गिवन होते हैं। उन सब के बेसिस पे आपको एक सीरीज़ गिवन होती है, जिसके अंदर आपको फाइंड आउट करना है कि फर्स्ट वाला सेकंड वाले से कैसे रिलेट कर रहा है, फिर सेकंड थर्ड से। इन सब के बीच में जो होगा, जो भी पैटर्न होगा, वो सेम फॉलो किया जाएगा। सीरीज़ एक सीक्वेंस ऑफ नंबर आप कह सकते हैं, लेकिन नॉन वर्बल सीरीज़ में क्या होगा, इसके अंदर आपकी एक सीरीज़ ऑफ पिक्चर्स गिवन होगी। आपको एक सीरीज़ ऑफ पिक्चर्स गिवन होगी या इमेजेस गिवन होगी, जिन इमेजेस और पिक्चर्स को देख के आपको ये बताना है कि नेक्स्ट फिगर इस सीरीज़ की क्या हो सकती है। जैसे 2, 4, एक सेकेंड, जैसे आपने लिया 1, 4, 9, 16, 25, आपको नेक्स्ट बताना है क्या होगा। तो आप देख के बता सकते हो कि सबका स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ऐसे ही आपको 1 इमेज, 2 इमेज, 3 इमेज, 4 इमेज, 5 इमेज, इन सबको देख के कि कैसे ये सीक्वेंस चल रहा है, क्या पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, ऐसे ही आपको 6 फिगर फाइंड आउट करने हैं कि 6 फिगर आपकी क्या रहने वाली है। ठीक है, तो ये हमारा नॉन वर्बल सीरीज़ होता है, जिसके अंदर आपको सीक्वेंस बताना है कि क्या पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होने वाला है। ठीक है, तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस चैनल से जुड़ रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पर हम रीजनिंग को स्टडी करते हैं और हमारी क्लासेस वीक में 3 डेज़ होती है, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। टाइमिंग हमारी होती है 6 PM। 6 PM हमारी टाइमिंग होती है। ठीक है, और अगर आप इन क्लासेस की PDF फाइल्स चाहते हैं तो वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वहाँ से मिल जाएगा। वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ज़्यादा लेंथी नहीं होते इनके क्वेश्चंस, बस आपको पिक्चर को देखना है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या लॉजिक इसके अंदर फॉलो हुआ है। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें ध्यान से देखिए, आपको ये स्टेप बताना है कि यहाँ पर आपका क्या होगा। जो लॉजिक आपका इन तीनों में लगा है, इन तीनों में लगा है, वही आपका सेकंड रो में लगेगा। जो फर्स्ट रो में फॉलो हुआ, वो जो थर्ड में हुआ, वही आपका सेकंड में फॉलो होगा, यानी कि तीनों में रूल तो सेम फॉलो होगा। तो अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको पेंटागन शेप के अंदर कौन गिवन है। पेंटागन शेप के अंदर कौन गिवन है। सेकंड कॉलम में क्या हुआ कि आपका सिर्फ और सिर्फ कौन गिवन है। फिर आपका थर्ड में पेंटागन गिवन है। अब इससे आप क्या कंक्लूड करते हो कि पहले हमने पेंटागन को उठाया थर्ड रो से, सेकंड रो से हमने कौन को उठाया, और इनको मिक्स करके हमने रो कह रही हूँ मैं, फर्स्ट कॉलम में, कॉलम्स है ये आपके, थर्ड कॉलम से आपने पेंटागन को उठाया, सेकंड कॉलम से आपने कोन को उठाया, कोन को पेंटागन के अंदर रखा और फर्स्ट कॉलम में उसको प्लेस कर दिया। तो अब थर्ड में भी यही है, लास्ट में आपने थर्ड कॉलम से हार्ट शेप को उठाया, फिर आपने डायमंड शेप को उठाया और डायमंड शेप को हार्ट के अंदर प्लेस करके फर्स्ट कॉलम में पुट कर दिया। अब यहाँ पर आपकी आउटर इमेज होनी चाहिए, ये आपकी इनर इमेज है। दोनों इमेजेस कहाँ हैं? यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपकी आउटर इमेज क्या है? आउटर इमेज आपकी ट्रायंगल है, इनर इमेज आपकी ये है। तो जहाँ जिस भी ऑप्शन में ट्रायंगल होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर बस यही है। ठीक है, बस पिक्चर्स को देख के ये बताना है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, आपको 2 हाफ स्क्वायर्स गिवन है। यहाँ पर एक कंप्लीट स्क्वायर मिडल से डिवाइडेड है। फिर आपको
दो ट्रायंगल्स को ज्वाइन करके दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको बताना है कि फोर्थ इमेज में क्या होगा। अगर फर्स्ट इमेज से सेकंड को ड्रॉ करें तो क्या होगा, क्या हम इसको ऐसे करके इसको हमने एज इट इज़ रखा और बॉटम वाले को हमने इसके ऊपर प्लेस कर दिया। ठीक है, ऊपर वाले को सेम रखा, बॉटम वाले को इसके ऊपर प्लेस किया, तो ये हो गया। अब सेकंड का देखेंगे तो फर्स्ट इमेज को हमने सेम रखा और नीचे वाली इमेज को हमने ऊपर प्लेस कर दिया, तो क्या ये मेरा डायग्राम बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये बनने वाला है। ये किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन सी के अंदर है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, इसके अंदर आपको गिवन है, ये एनालॉगी टाइप आपको क्वेश्चन गिवन है कि फर्स्ट का जो सेकंड से रिलेशन है वही थर्ड का फोर्थ के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो देखिए इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ई एफ सर्कल डायमंड शेप, एफ ई एफ का एफ ई हो गया, यानी कि जो भी इसके अंदर स्मॉल, जो भी सर्कल के अंदर है उसको रिवर्स कर दो, आगे वाला लेटर पीछे और पीछे वाला अल्फ़ाबेट आगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लाई और माइनस है, तो माइनस आगे मल्टीप्लाई पीछे। और ऊपर अब इन शेप्स का देखिए, शेप्स का क्या करना है आपको, पहले सर्कल था फिर डायमंड शेप था, सेकंड में डायमंड शेप आगे सर्कल पीछे, तो यानी कि इसमें डायमंड शेप आगे है तो इसमें डायमंड शेप यहाँ पर चला जाएगा, ट्रायंगल पीछे है तो ट्रायंगल आपका आगे आ जाएगा। अब आपको उस इमेज को फाइंड आउट करना है जिसके अंदर आपका ट्रायंगल आगे डायमंड शेप पीछे हो। देखिए फर्स्ट तो कैंसिल हो गया क्योंकि ट्रायंगल और रेक्टेंगल गिवन है। सेकंड में देखिए डायमंड शेप आ गया, ये तो सेम है, ये नहीं होगा। फोर्थ में देखिए, थर्ड में देखिए ट्रायंगल डायमंड शेप मल्टीप्लाई माइनस, लेकिन हमारा क्या होना चाहिए, माइनस और मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि ई पहले था फिर बाद में हो गया, तो मल्टीप्लाई पहले तो मल्टीप्लाई बाद में हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, आपको एरो गिवन है बोथ साइड से, फिर आपको एक डायमंड शेप ऐड हो गया, फिर आपके दो डायमंड शेप ऐड हो गए, यहाँ पर आपका मिसिंग है, फिर आपकी जो इमेज है उसके अंदर आपके पास चार डायमंड शेप हो गई और एक ये शेप हो गई। तो देखो पहले आपकी ये शेप थी, ये हर स्टेप पे बढ़ती जा रही है, यहाँ पर एक डायमंड शेप ऐड हुई, यहाँ पर दो ऐड हो गई, तो यानी कि ये शेप तो आपकी रहेगी रहेगी, और डायमंड्स आपके कितने ऐड हो जाएंगे, तीन ऐड हो जाएंगे, और ये शेप आपकी यहाँ पर चली जाएगी। तो ये इमेज देखिए ये कहाँ पर है आपकी, देखो फर्स्ट को मत कर देना क्योंकि बीच में स्क्वायर गिवन आपको, ये नहीं होगा। इसमें तीन डायमंड है लेकिन इस एरो की शेप चेंज है, डी में तीन एरो है लेकिन इसका एरो अलग है, सी के अंदर आपका क्या है, तीन डायमंड्स हैं और ये आपकी शेप है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इसके अंदर भी आपको इमेज सीक्वेंस गिवन है, हैश ए बी सी, फिर हैश आपका पहले यहाँ पर था, फिर हैश आपका सेकंड बॉक्स में आ गया, ए आपका इधर शिफ्ट कर गया, बी आपका अप साइड शिफ्ट कर गया और सी आपका इधर आ गया। फिर आपका क्या हुआ, सी आपका सी यहाँ चला गया, बी हैश ए, यानी कि ये कैसे रोटेट हो रहा है, पहले ये ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ये ऐसे जाएगा फिर ये ऐसे चला जाएगा। तो अब आपका क्या होना चाहिए, सी आपका यहाँ पर है तो सी आपका इधर मूव कर जाएगा, बी आपका इधर मूव कर जाएगा, हैश आपका इधर मूव कर जाएगा और ए आपका इधर मूव कर जाएगा। जिस भी ऑप्शन में ये होगा ए सी हैश बी, ए सी हैश बी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी में देखो सी उल्टा है, ये तो होगा ही नहीं, ए सी हैश बी, सी के बाद तो आपका बी आएगा, हैश नहीं आएगा, सी के बाद हैश हो है ही नहीं, सी के बाद तो ए आएगा, तो ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो चलिए 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन क्या कहता है, विच फिगर इज सिमिलर टू द गिवन फिगर्स। आपको बताना है कि कौन सी फिगर है जो इससे मिलती जुलती है। अब आपकी देखिए, ये आपका डायमंड शेप है, रेक्टेंगुलर बॉक्स गिवन है और इसको डिवाइड किया गया है। इसको, इसकी 4 साइड्स हैं और इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 4। ट्रायंगल है, ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं और इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स के अंदर। ठीक है, अब देखिए, यानी कि जितनी जिस साइड की लाइंस हैं जिसमें, उतने ही पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है। अब जैसे देखिए, ये आपका स्क्वायर गिवन है, 4 साइड्स होते हैं तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होना चाहिए, लेकिन ये तो 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। ट्रायंगल को 4 पार्ट्स में किया, ये भी नहीं होगा। पेंटागन को 4 पार्ट्स में, इसके 5 पार्ट्स होने चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। लास्ट में आपके पास है हेक्सागन, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कितने ट्रायंगल्स में डिवाइड किया गया है, 1 2 3 4 5 6, 6 ही साइड्स है, 6 ही ट्रायंगल्स में डिवाइड किया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर द 6th क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में आपका क्या है, आपको ऑड फिगर फाइंड आउट करना है गिवन ऑल्टरनेटिव्स में से। ऑड फिगर देखिए, सब एक स्क्वायर बॉक्स गिवन है और आपको उसके बीच में कुछ सर्कल्स गिवन है। तो देखो, फर्स्ट के अंदर आपके पास 3 सर्कल्स हैं, इसके अंदर आपके पास 3 6 7 सर्कल्स हैं, इसमें आपके पास 9 है और इसमें आपके पास 5 है। अब देखो, ओड फाइंड आउट करना है। ओड क्या होगा, देखा जाए तो ये सभी क्या हैं, 3 5 7 9 ऑल आर ओड नंबर्स, ऑल आर ओड नंबर्स। लेकिन अगर हम सी 9 की बात करें, ये 3 का स्क्वायर भी है। ठीक है, बाकी नंबर्स किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तीसरा क्या हो सकता है कि ये बाकी तीनों नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं और 9 आपका प्राइम नंबर नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में बस ये ध्यान देना होता है कि क्या फॉलो हो रहा है। नंबर्स को ध्यान देना था कि आपके नंबर्स क्या क्या रोल प्ले कर रहे हैं, कि नंबर्स को कैसे कैसे देखा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन आपका क्या कहता है, आपको एक सीक्वेंस गिवन है, आपको बताना है कि नेक्स्ट पिक्चर आपकी क्या होनी चाहिए। तो देखो, आपको 2 चीज़ें दी गई हैं, डिवाइड और 2। फर्स्ट इमेज में आपका डिवाइड यहाँ पर है सेंटर में, 2 आपका नीचे की तरफ सेंटर में है। फिर आपका डिवाइड आ गया 2 के प्लेस में, 2 चला गया राइट साइड सेंटर में। फिर आपका डिवाइड आ गया 2 के प्लेस पे और 2 चला गया ऊपर की साइड सेंटर में। फिर आपका डिवाइड आ गया 2 के प्लेस पे और 2 चला गया लेफ्ट के सेंटर में। अब आगे क्या होगा, आगे क्या हो जाएगा, आपका जो 2 डिवाइड तो आ जाएगा 2 के प्लेस पे और 2 आपका नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन देखिए कौन सा है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। तो यानी कि आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इनको ध्यान से देखते चले जाओ, उसी से आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कहता है, 9th क्वेश्चन में क्या है, आपको एक सर्कल दिया गया, सिर्फ और सिर्फ एक इमेज है। सेकंड के अंदर एक सर्कल है और एक आपका स्क्वायर बॉक्स है। थर्ड में सर्कल स्क्वायर प्लस, फिर सर्कल स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई, सर्कल स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई माइनस। अब यानी कि अब जो भी इमेज होगी उसमें सर ये सब तो आपके इंक्लूड होंगे, यहाँ पर कुछ और ऐड होने वाला है। तो जिस भी इमेज में बाकी सब सिमिलर होंगे वही आंसर होगा आपका, क्योंकि आपको नहीं पता कि नेक्स्ट नंबर क्या ऐड होने वाला है। नेक्स्ट नंबर आपको नहीं पता है, तो जिस भी इमेज में आपको ये सब मिल जाएंगे। देखिए, सर्कल स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई, यहाँ पर एट द रेट है लेकिन यहाँ पर माइनस होना चाहिए था, तो ये आपका आंसर नहीं है। सर्कल स्क्वायर प्लस माइनस मल्टीप्लाई यहाँ पर है और प्लस के बाद तो मल्टीप्लाई आएगा, इसमें तो माइनस आ गया, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अब देखिए, सर्कल स्क्वायर मल्टीप्लाई प्लस,
पहले आपका प्लस आएगा फिर मल्टीप्लाई आएगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें सर्कल, स्क्वायर, प्लस, मल्टीप्लाई, माइनस और एट द रेट आपका ऐड हो रहा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए 10th क्वेश्चन देखिए। 10th क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें आपको एक आपको स्ट्रेट लाइन दी गई है डॉट के साथ और एक आपको एरो दिया गया है। तो पहले आपका ये जो है, अब आपको एक चीज़ को ध्यान रखना है कि डॉट के साथ आपको एरो होगा। डॉट जिस भी साइड जा रही है तो उसके साथ आपका एरो भी उसी डायरेक्शन में होने वाला है, उसके नज़दीक रहने वाला है। तो देखो पहले आपका डॉट ऐसे मूव किया, फिर नीचे की तरफ आ गया, फिर इधर आ गया, तो अब कहाँ जाएगा, वो ऐसे आया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो अब वो ऐसे जाएगा। तो यानी कि आपका जो ये डॉट है ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और एरो कैसे हो रहा है, एरो आपका पहले इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, अब वो यहाँ पर जाएगा। अब उसकी डायरेक्शन कैसे पता लगेगी, जिस भी साइड आपका डॉट है उसी साइड उसकी डायरेक्शन आएगी। हमने ये तो निकाल लिया कि एरो इधर आएगा, तो एरो की डायरेक्शन ये है, तो अब ये सिमिलर देखिए, सिमिलर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बी में दोनों एरो है, ये तो हो ही नहीं सकता। इन ए और सी में ये सेंटर में है, सेंटर में हो ही नहीं सकते, आपके साइड वाइज डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखिए 11th क्वेश्चन क्या कहता है, आपको बताना है सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट फिगर फॉर डी विच एग्जैक्टली रिप्रेजेंट्स द गिवन सेट, जो गिवन सेट को रिप्रेजेंट करे। देखो पहले आपको एक ट्रायंगल गिवन है, फिर उसके ऊपर आपको एक स्ट्रेट लाइन दी है और उसके ऊपर एक सर्कल गिवन है। फिर क्या हुआ है कि सर्कल आपका सेंटर में, आपका ट्रायंगल है उस पर स्ट्रेट लाइन है, लेकिन सर्कल आपका ऊपर लाइन के ऊपर ना रहकर सेंटर में आ गया, ट्रायंगल के टॉप पर ज्वाइन कर लिया उसने। फिर देखिए, फिर आपकी ये जो इमेज है इसमें ट्रायंगल है, स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है। तो नेक्स्ट इमेज में क्या होना चाहिए, ट्रायंगल, इसके ऊपर रेक्टेंगुलर बॉक्स और इसके ऊपर एक लाइन होनी चाहिए। देखो ऐसी पिक्चर को बीच में से कट करने वाली इमेज सिर्फ और सिर्फ आपके पास ऑप्शन डी में है, तो वही आंसर हो जाएगा। बाकी ए, सी और बी, इनमें कोई भी इमेज इमेजेस को कट नहीं कर रही है लाइन, तो वो आंसर होंगे ही नहीं, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन क्या कहता है, चूज द इमेज विच रिप्रेजेंट्स क्वेश्चन मार्क। आपको क्या किया गया है, पहले आपको एक सर्कल गिवन है, फिर उस सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक पार्ट को ब्लैंक रखा गया और सेकंड पार्ट को फिल कर दिया गया विद द हेल्प ऑफ लाइंस। अब आपको ये गिवन है, आपको स्क्वायर बॉक्स गिवन है। नेक्स्ट आप क्या करोगे, इस स्क्वायर बॉक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे, अपर पार्ट ब्लैंक रहेगा और नीचे वाले पार्ट को फिल कर दोगे। जहाँ भी आपको ये इमेज मिल जाए वही आपका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखो ए में तो ये चले गए आपके वर्टिकली, हमको चाहिए हॉरिजॉन्टली, तो ए और सी तो होंगे ही नहीं। बी में क्या हो रहा है, बी में ऊपर हमारा सिंपल पार्ट आना चाहिए, ब्लैंक पार्ट, लेकिन इसमें ये उल्टा हो रखा है, लेकिन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो चलिए 13th क्वेश्चन देखते हैं। 13th क्वेश्चन आपका क्या कहता है, नेक्स्ट सीरीज बतानी है आपको, नेक्स्ट फिगर बताना है सीरीज का। आपको एक पेंटागन शेप गिवन है, आपको एक रिवर्स पेंटागन शेप गिवन है, फिर आपको एक वो एज इट इज़ गिवन है और उसके ऊपर एक सीधा पेंटागन बना दिया गया, उसको लाइंस के साथ फिल कर दिया गया है। अब आपको एक रिवर्स ट्रायंगल गिवन है, आप फिर क्या करोगे, पहले आपको रिवर्स पेंटागन गिवन था, फिर आपने एक स्ट्रेट पेंटागन को ऊपर प्लेस कर दिया। इसमें आपको ट्रायंगल गिवन है तो आप ऊपर एक ट्रायंगल प्लेस करोगे और फिल कौन सा होगा, ऊपर वाला ट्रायंगल फिल होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। देखो बी में दोनों फिल है, ये नहीं होगा। ए में आपका आप ऊपर वाला पार्ट ब्लैंक है, नहीं होगा क्योंकि ऊपर वाला फिल्ड होना चाहिए। सी में आपका
ऊपर वाला फील्ड है, लेकिन ट्रायंगल आपका उल्टा गिवन है। आपका ट्रायंगल ऐसे होना चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट 14th क्वेश्चन पे। 14th क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको एक शेप गिवन है, एक पी गिवन है, उसके अंदर डॉट लगाया गया है। सेम आपको दूसरा गिवन है, ये आपका जो फर्स्ट वाला है ये अपसाइड देख रहा है, सेकंड वाला डाउनवर्ड्स देख रहा है। अब आपका ये 9 बन गया है, ये उल्टा हो गया है। ठीक है, अब आपका ये स्ट्रेट हो गया है, फिर ये इधर हो गया है। अब आपको फाइंड आउट करना है कि ये कैसे मूव कर रहा है। अब ये किस डायरेक्शन में जाएगा। देखो, जो फर्स्ट इमेज है ना, उसका उल्टा आपका सेकंड में किया गया है। अब जो थर्ड इमेज है उसका आप उल्टा कर दोगे। उल्टा करोगे तो ये वाला आपका इधर आके ऐसे बन जाएगा, और ये वाले का उल्टा करोगे तो ये वाला आपका ऐसे बन जाएगा। इमेज का उल्टा किया गया है, और जो आपका आगे इमेज है, देखो इस इमेज का उल्टा किया गया, इसको ऐसे बनाया, और इसको पहले ये फर्स्ट प्लेस पे था, फिर इसको सेकंड प्लेस पे प्लेस कर दिया। अब ये आपका ऐसे था, इसका उल्टा करके ऐसे बन जाएगा, इसको फर्स्ट प्लेस पे डाल दिया, इसको सेकंड प्लेस पे डाल दिया। ऐसे ही थर्ड इमेज में पहले आपका डी बना है, इसका उल्टा बी बन जाएगा, उसको पीछे प्लेस कर दिया। ये आपका पी बना हुआ है, इसका उल्टा करेंगे तो 9 बन जाएगा, इसको पहले प्लेस कर दिया। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी में तो बिल्कुल ही अलग शेप है, ये तो होगा ही नहीं। और इसमें देखिए, आपका इसको इधर उल्टा कर दिया, इसको इधर उल्टा कर दिया, लेकिन आपको इनकी पोजीशन भी चेंज करनी है, इनकी पोजीशन चेंज नहीं की गई है। और लास्ट में क्या है, लास्ट में आपका इसको फर्स्ट प्लेस पे डाल दिया, इसको पीछे कर दिया, इनको रिवर्स करके डालना था, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। आंसर नेक्स्ट आपका देखिए 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पर क्या आएगा। देखो, एक स्क्वायर है, सॉरी एक ट्रायंगल है, फिर एक आपका स्क्वायर बॉक्स है, फिर क्या किया गया, स्क्वायर बॉक्स में ट्रायंगल बनाया गया और उसको कलर फिल कर दिया गया। अब आपका पेंटागन है और स्क्वायर है, तो क्या करोगे, पेंटागन में स्क्वायर को प्लेस करके स्क्वायर को फिल कर दोगे। ऐसा ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी मिल जाएगा। ए और बी होंगे नहीं, क्योंकि इनकी स्मॉल फिगर्स में कलर ही फिल नहीं किया गया है। सी में आपका होना तो यही शेप चाहिए, लेकिन इसने ट्रायंगल लिया है, तो इस वजह से ये आपका आंसर नहीं होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 16th क्वेश्चन पे। 16th क्वेश्चन में आपको शेप बतानी है, क्या होने वाली है। तो देखो, इसके अंदर क्या है, एक 8 बनाया गया है उसके सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, फिर उसके ऊपर एक एल बनाया गया और उस एल को एरो बना दिया गया है। फिर क्या गया, अब इस इमेज को इस डायरेक्शन में चेंज किया गया है, फिर इस डायरेक्शन को, अब इस एरो को इस तरफ मूव किया गया है। अब क्या करोगे आप, इसको यहाँ से आप इसको ऐसे मूव करोगे। ऐसे मूव करने पे कौन सी इमेज बनेगी, ऐसे मूव करने पे आपकी बी इमेज बनेगी, ये ऐसे और ये आपका ऐसे आ जाएगा। दोबारा बना देती हूँ मैं, आपका शेप बनेगा ऐसे और ऐसे। देखो, पहले ये इस डायरेक्शन में था, फिर ये अपवर्ड में मूव हुआ, फिर ये लेफ़्ट साइड मूव हुआ, फिर ये इधर मूव हो जाएगा। आप एरो पे ध्यान देते रहिए, एरो के साथ आपका 8 भी मूव करता चला जाएगा। देखो, ए में राइट साइड एरो जा रहा है, ये तो नहीं है। डी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सी देखिए, सी और बी सिमिलर है। सी और बी में क्या फ़र्क है, आपका एरो डाउनवर्ड जाना चाहिए, इसमें एरो ऊपर की तरफ आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 17th क्वेश्चन आपका क्या कहता है। तो देखो, इसके अंदर आपको कुछ एरोज गिवन है और कुछ सिंपल प्लेन लाइंस गिवन है। पहले आपके 2 लाइंस 2 एरो, और ये वाली लाइंस देखो हर जगह पे फिक्स है, तो यानी कि 2 लाइंस तो आपकी आने वाली हैं, 2 लाइंस आने वाली हैं।
ऑप्शंस में देखोगे, ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर 2 लाइन गिवन है, बाकी में तो 2 में तो लाइन ही नहीं है, एक में एक लाइन है, तो आंसर ही नहीं होंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी से आंसर मिल जाएगा इन 2 लाइन की हेल्प से। बाकी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, बट समझने के लिए देखिए। फर्स्ट में आपको एरो स्ट्रेट लाइन, एरो स्ट्रेट लाइन, फिर सेकेंड इमेज में क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन को हटा दिया गया, फिर थर्ड इमेज में इस एरो को हटा दिया गया। अब फोर्थ इमेज में क्या होगा, ये एरो लाइन हट जाएगी, सिर्फ क्या बचेगा, ये एरो बचेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पी क्यू पी इक्वल टू ओ पी। ये ओ नहीं है, ये क्यू नहीं है, ये ओ है, क्योंकि हर जगह पे ओ गिवन है, ऑप्शंस में भी ओ है। यहाँ पर आपको बताना है क्या आएगा। देखिए ट्रायंगल 3 इक्वल टू ओ पी। अब देखो इक्वल ओ एंड पी, ये तो आपके इसके अंदर ऑलरेडी थे। अब उसके बाद देखिए फर्स्ट फिगर में एक था, फिफ्थ में 5 एलिमेंट हो गए हैं, और थर्ड इमेज में 3 थे, तो यहाँ पर आपके पास 4 एलिमेंट्स होने चाहिए। पी ओ इक्वल, इक्वल के बाद क्या ऐड हुआ है, 3। तो देखिए ये किस ऑप्शन में गिवन है, ये आपको ऑप्शन ए में गिवन है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस आपके नहीं होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट में देखिए स्क्वायर बॉक्स में 1 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, 5 ट्रायंगल, यहाँ पर हमें नहीं पता क्या होगा, यहाँ पर नो ट्रायंगल। तो अब देखो क्या फॉलो हो रहा है, 1 3 5 डैश 9, सारे क्या हैं आपके ऑड नंबर्स हैं, 1 3 5 7 9, सबके बीच में 2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, 2 का डिफरेंस मानिए, या मानिए कि आपको ऑड नंबर्स गिवन है 1 3 5 9, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7। जिस भी फिगर में 7 ट्रायंगल्स है वही आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट में तो 9 ट्रायंगल्स है, ये नहीं होगा। 6 में आपके 8 ट्रायंगल्स हैं, ये भी नहीं होगा। सी में 6 है, ये भी नहीं होगा। डी में आपके 7 ट्रायंगल्स है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। ठीक है, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस क्लास का। चूज अ सिमिलर फिगर। तो देखिए पहले आपको क्या गिवन है, आपको एक बिग सर्कल, स्मॉल सर्कल। तो अब देखो इसमें 1 डॉट है, इसमें 5 डॉट है, फिर सेकंड फिगर में इसमें 2 डॉट है, इसमें 4 डॉट है, यानी कि बड़े सर्कल की डॉट्स कम होती जा रही हैं, स्मॉल सर्कल की डॉट्स ऐड होती जा रही हैं, और नंबर सेम रहेगा। 5 + 1 6, 4 + 2 6। अब थर्ड इमेज में दोनों में 3 3 हो गए, तो फोर्थ इमेज में क्या हो जाएगा, स्मॉल में इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसमें 4 डॉट्स हो जाएंगे, और बड़े सर्कल में रिड्यूस होती जा रही हैं, तो 3 से 2 रह जाएंगे। तो देखिए कौन सी इमेज है जिसमें छोटे सर्कल में 4 और बड़े सर्कल में 2 डॉट्स हैं। तो ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो देखो ऑप्शन ए देखिए, फर्स्ट में 4 डॉट्स हो गए, लेकिन सेकंड में 3 है, सेकंड में 2 होने चाहिए, तो इस वजह से ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा। बी में दोनों में ही 1 1, ये तो हो ही नहीं सकता, और यहाँ पे सी आएगा। इसमें देखो दोनों में 4 4, ये तो हो ही नहीं सकता। जब हमारे पास डॉट्स ही 6 है, तो 8 डॉट कैसे यूज़ कर लेंगे। ऑप्शन डी में आपके 4 और 2 होने चाहिए, यही आपके हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर द 20th क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए आज के लिए बस इतना ही, और ये सीरीज़ भी यहीं पर ख़त्म है, क्योंकि इमेजेस वाले क्वेश्चंस में समझाने का ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बस आपको इमेज देख के उसको समझना होता है। ठीक है, बट प्रैक्टिस के लिए हमने कुछ क्वेश्चंस को किया। आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको समझ आया, पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में टेलीग्राम के बारे में बताया था कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ पर भी मैंने एड्रेस मेंशन किया हुआ है, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और PDF फाइल्स को वहाँ से आप
एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।